बायोपिक फिल्मों के इस दौर में निर्देशक सुधा कोंगारा भी रियल लाइफ किरदार और इंसिडेंट पर आधारित फिल्म सरफिरा के साथ प्रस्तुत हुई हैं। भारतीय सेना के पूर्व कैप्टन गोपीनाथ द्वारा कम बजट वाली एयरलाइन के सपने, जिद और जज्बे से भरी इस कहानी के हीरो हैं अक्षय कुमार। पैडमैन, एयरलिफ्ट, रुस्तम, मिशन मंगल, केसरी, सम्राट पृथ्वीराज और मिशन रानीगंज जैसी कई बायोपिक और सत्य घटनाओं से प्रेरित फिल्मों में चमकने वाले अक्षय कुमार अपनी दमदार परफॉर्मेंस से इस प्रेरणादायक और इमोशनल कहानी को जीवंत कर ले जाते हैं। अक्षय की यह फिल्म तमिल की सोरारी पोट्रू की रीमेक है, जिसमें सूर्या लीड रोल में थे। सरफिरा की कहानी की शुरुआत एक रोमांचक ढंग से होती है, जहां पर वीर महात्रे अक्षय कुमार अपने दोस्त के साथ एक इमरजेंसी लैंडिंग करवाकर विमान दुर्घटना को टालने से रोकते हैं, मगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां वीर महाराष्ट्र के अंदरूनी गांव में स्कूल मास्टर का एक ऐसा बेटा है जो हमेशा से क्रांतिकारी सोच रखता है। अपने गांव में ट्रेन की शुरुआत करने के लिए वह आंदोलन करता है। समाज के शोषित और पिछड़े वर्ग के लोगों के उद्धार के लिए वह एयरफोर्स तक ज्वाइन करता है, मगर इसी बीच उसके पिता बीमारी में गुजर जाते हैं। पिता से मतभेद रखने वाले वीर के दिल में यह बात फांस की तरह अटक जाती है कि वह महंगे एयर टिकट के कारण अपने पिता के अंतिम दर्शन नहीं कर पाया। बस यहीं से वह आम आदमी के लिए सस्ती एयरलाइन की शुरुआत करने का प्रण लेता है, मगर वह इस बात से अनजान है कि उसकी इस मुहिम का रास्ता कांटों भरा है। वीर को एयरलाइंस में फैली ब्यूरोक्रेसी के काले सच का सामना करना पड़ता है। उसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है एयरलाइन का खुर्रा टाइकून परेश रावल, जो उसे हर कदम पर गिराने की कोशिश करता है। मगर वीर के इस कंटीले सफर में अपनी बेकरी शुरू करने का सपना रखने वाली उसकी पत्नी रानी राधिका मदान अपना अनकंडीशनल सपोर्ट देती है। वीर के मुश्किल दौर में उसकी माँ सीमा बिस्वास, उसके दोस्त और गांव वाले भी उसका साथ देते हैं। मगर क्या वीर लालफीताशाही के चक्रव्यूह से बाहर निकलकर अपना सपना पूरा कर पाता है? यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निर्देशक सुधा कोंगरा की यह फिल्म समाज के अंडरडॉग की जीत की कहानी है। मूल फिल्म में सूर्या के काम की जमकर सराहना हुई थी। सूर्या की ही फिल्मों पर गजनी, सिंघम और फोर्स जैसी सुपरहिट फिल्में बनी हैं। सुधा की इस फिल्म का फर्स्ट हाफ कमाल तरीके से आगे बढ़ता है, जहां कहानी कई ट्विस्ट और टर्न के साथ आपको बांधती है, मगर सेकंड हाफ में कहानी की रफ्तार थोड़ी सुस्त हो जाती है। हालांकि फिर क्लाइमैक्स आपको यह फिल्म एक ऐसी उड़ान पर ले जाती है जहां आप जज्बाती हुए बिना नहीं रह पाते। कहानी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती की तर्ज पर चलती है। सुधा की यह फिल्म वंचितों के सपनों को पूरा करने के साथ साथ पितृसत्ताक सोच, वर्ग विभाजन और जातिवाद पर भी टिप्पणी करती है। फिल्म में कई परतें हैं, मगर इमोशनल और इंस्पिरेशन की परत सबसे मजबूत है। हालांकि फ्लैशबैक का आना थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कैप्टन गोपीनाथ की किताब सिंपली फ्लाई से प्रेरित इस फिल्म में सुधा ब्यूरोक्रेसी के षड्यंत्रों को रोमांचक ढंग से दर्शाने में कामयाब रहती हैं। संगीत की बात करें तो जीवी प्रकाश एयर कुमार संगीत को दमदार बना सकते थे। शुरुआत का गाना भी कहानी में खलल पैदा करता है। निकेत बोमिरेड्डी की सिनेमेटोग्राफी रोमांच जगाती है, जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक कहानी की गति को बनाए रखता है। एडिटिंग टेबल पर फिल्म को थोड़ा क्रिस्प किया जा सकता था। अक्षय कुमार ने पर्दे पर वीर महात्रे के रोल में दिल जीत लिया है। वह हर तरह से खिले और खुले हैं। उनके किरदार में कई लेयर्स हैं और वो जोश, जुनून, बेबसी, आशा निराशा, रोमांस जैसे तमाम इमोशंस को पर्दे पर इस सशक्त ढंग से दर्शाते हैं। यह सब इतना प्रभावशाली है कि दर्शक किरदार और कहानी में रमकर उसकी जीत की कामना करता है। रानी के रूप में राधिका मदान ने आश्चर्यजनक ढंग से बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। मराठी लैंग्वेज के लहजे के साथ तेज तर्रार किरदार में वे दर्शकों का दिल जीत लेती हैं। उनकी और अक्षय की केमिस्ट्री फिल्म का प्लस पॉइंट है। दुष्ट एयरलाइन टाइकून परेश गोस्वामी के नकारात्मक किरदार को परेश रावल ने अपने खास अंदाज में जिया है, तो वहीं मां की भूमिका में सीमा बिस्वास ने काबिले तारीफ काम किया है। प्रकाश बेलवाड़ी, अनिल मांगे, अनिल चटर्जी, इरावती हर्षे जैसे कलाकारों का अभिनय भी यादगार है।